हम सभी मनुष्य आत्माओं के पास 2 शक्तियाँ तो होती ही हैं, मन और बुद्धि। ये हमारे टूल्स हैं, हम इनको अपने कर्मों में यूज़ करते हैं। तो कलयुग में होता क्या है? कलयुग में मन को हम संसार में लगाए होते हैं और मन जो है वो भावनाओं से चलता है। तो हम भावनात्मक रूप से इस संसार से जुड़े होते हैं और अ, एनर्जी का आदान-प्रदान कर रहे होते हैं। तो जो कुछ हम रिसीव कर रहे होते हैं उसका प्रभाव हमारे अंदर पड़ता है, आत्मा के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। और बुद्धि को हम संसार में कम यूज़ करते हैं। बुद्धि को हम भगवान की तरफ यूज़ ज़्यादा करते हैं। कैसे? तर्क-वितर्क करके। क्या प्रूफ़ कि भगवान है, तुम्हारा भगवान अलग है, हमारा हम तो इस भगवान को मानते हैं और इस तरीके से निराकार और साकार और इस तरीके के तर्क-वितर्क, कुतर्क कर के हम भगवान को बुद्धि के पैरामीटर से आँकते हैं। मतलब बुद्धि का यूज़ हम भगवान को अ, तर्क-वितर्क करने में भगवान के प्रति थॉट व्यर्थ के क्रिएट कर के यूज़ करते हैं। लेकिन संसार में हम मन को लगाए रहते हैं ना। होता क्या है कि जब हम संसार में मन को लगाए हैं, तो हमारे को संसार में जो चीज़ें हैं वही प्राप्त हो रही हैं और बुद्धि जो भगवान में हमको लगा रहे हैं, वहाँ पर हमको तर्क-वितर्क और जो पूर्वाग्रह है हमारी बुद्धि में जो इतना समय से हमारे को अंदर पड़ा हुआ है बीज, उस हिसाब से हम भगवान को देखते हैं और फिर देखते हैं कि भगवान में तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, क्या है भगवान, है ना? इस तरीके से हम तर्क-वितर्क, कुतर्क करना शुरू कर देते हैं और फिर हमको जब वहाँ से कुछ रिसीव नहीं होता है, तो फिर हम दुखी हो जाते हैं और हम इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं, है ना? और भावनात्मक जो मन होता है, भावनाओं से भरा हुआ जो मन होता है, वो क्या चाहता है? प्रेम चाहता है। तो हम संसार में प्रेम ढूँढते हैं और संसार में सब एक-दूसरे से यही चाह रहे हैं, सब खाली हैं और एक-दूसरे से चाह रहे हैं कि हमको मिल जाए। ये भ्रम होता है कि हमको प्रेम मिल गया, है ना? और यदि हमारे मान लो एक से हमको प्रेम मिल गया, तो हम इतने लोगों की तरफ क्यों भटक रहे हैं? इस रिश्ते से प्रेम मिल जाए, उस रिश्ते से प्रेम मिल जाए, है ना? इसका मतलब कि प्रेम इस संसार में नहीं मिलता है। हाँ, हम अपने आप को जब प्रेम से भरपूर करते हैं, फिर हमारे द्वारा प्रेम जगह-जगह फैलता है, हम प्रेम स्वरूप होते हैं। लेकिन ये प्रेम इस संसार में तो नहीं है, कलयुग है ये, तो यहाँ पे सभी खाली हैं, सभी रो रहे हैं कि हमको प्रेम मिल जाए, हमको शांति मिल जाए, लेकिन इस संसार में और जब उनसे कहो कि भगवान में बुद्धि लगाओ, तो वो भगवान में बुद्धि लगाने के लिए क्या करते हैं, बुद्धि को किस लिए छोड़ रखा है? कुतर्क करने के लिए, है ना? बुद्धि कहती है हमको इससे फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, दिख तो रहा नहीं है भगवान। बस इस तरीके से बुद्धि भी दूषित होती जाती है और मन जो संसार से ला रहा है उसके पीछे बुद्धि चलती रहती है ना? तो ये कलयुग में हाल होता है मनुष्य का कि बुद्धि अलग चल रही है और मन अलग चल रहा है, ठीक है? तो फिर जब दोनों का बैलेंस नहीं होता है, दोनों एक साथ नहीं सामंजस्य बना के चल रहे होते हैं, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और फिर इसलिए एक-दूसरे के प्रभाव में सब आते रहते हैं और देखते हैं कि संसार में यही हो रहा है, समाज में यही हो रहा है, वो यही कर रहा है, तो हम भी यही करें और इस तरीके से सब चलता रहता है और सब दुखी रहते हैं। सब एक-दूसरे की एनर्जी को सोख रहे हैं ना, तो ये जब रात्रि में सोते हैं, देखा होगा 12-1 बजे जब बिल्कुल गहरी नींद आती है, तो उस समय हमारा मन और बुद्धि एक दिशा में लगी होती है। ये अलग बात है कि मन संसार में रमण करता रहा दिन भर, तो वहाँ से जो मटेरियल लेके आता है ना, उससे वो स्टोरी सपने के रूप में बनाना शुरू कर देता है और ये जन्म-जन्म से ये सब चीज़ चल रही है ना। तो फिर बुद्धि मन के साथ रहती है और संसार में मन लगा हुआ है, तो मन ज़्यादा शक्तिशाली है और मन ये सब चीज़ों में खूब मसाले इकट्ठे करके लाता है, वो बुद्धि को देता है, बुद्धि को दिख समझाता है कि देखो ये चीज़ है ना? और इस हिसाब से फिर और जहाँ सुबह होती है, धीरे-धीरे जब अमृत वेला हुआ, फिर सुबह हुई, तो धीरे-धीरे मन बिल्कुल एक्टिव होना शुरू हो जाता है कि चलो अब फिर संसार में हम बिज़ी हो जाएँगे और फिर बुद्धि थोड़ी-सी शांत हो जाती है, बुद्धि फिर है तो आलसी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है सबकॉन्शियस माइंड माने बुद्धि जो है, वो बिल्कुल सुप्त हो जाती है और जो कॉन्शियस माइंड है माने मन जो है, वो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। तो इस तरीके से फिर मन भागने लग रहा है और बुद्धि इधर। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो अपने इसी बुद्धि को सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में लगाते हैं, फिर मन रुकता है और मन और बुद्धि जब एक दिशा में लगती है माने मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा में लगती है, इस यूनिवर्स की शक्ति को अ, अपने अंदर भरती है,
और एक दिशा में जब होती तो जैसे कहते हैं ना, घड़ी के दोनों कांटे जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो 12 बज जाता है ना। तो दोनों इकट्ठे जब होते हैं तो हमारी मन बुद्धि जब एक जगह लगी होती है तो हमें प्रेम शांति की अनुभूति होती है। अध्यात्म का मकसद ही ये है कि हम मन बुद्धि को एक दिशा में लगाएं। संसार में हम मन को लगाते आए नेचुरल ढंग से अपने आप ही, जैसे मन संसार की तरफ भागता ही है, उसका स्वभाव ही यही है ना। तो यही होता रहा, लेकिन उसके बाद क्या मिला संसार में, इसलिए फिर हम हमारी बुद्धि और मन को हम एक जगह पे जब लगाते हैं तब हमको सुख शांति की अनुभूति होती है। लेकिन ये जो समझ है, ये जो बीज हमारे अंदर डालता है वो कौन डालता है? परमात्मा डालते हैं, भगवान डालते हैं। इसलिए कहते हैं ना, भगवत कृपा तो भगवान की कृपा से ही होती है हमारे अंदर, है ना। बुद्धि का ताला खोलते हैं, मन को अपनी ओर खींचते हैं परमात्मा, तब हम फिर उस दिशा की ओर जाते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य होता है। इसलिए परमात्मा कहते, बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, मुझ में मन लगाओ, मुझे याद करो, मेरी शरण में आ जाओ, तो मैं सारे दुखों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। और जब हम बुद्धि को ज्ञान के द्वारा भगवान की ओर लगाते हैं तो मन को भी हम उसी तरफ मोड़ देते हैं। और मन तो प्रेम चाहता है ना, तो वो परमात्मा तो जो प्रेम का सागर है, वहां से प्रेम मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन पहले हमको मन और बुद्धि को एक दिशा में लगाना होता है। तो जब मन और बुद्धि संगम युग में एक दिशा में लग जाती, जब परमात्मा आता है, आत्मा परमात्मा का संगम होता है, मिलन होता है, तो मन और बुद्धि एक दिशा में लग जाती है। फिर उस परमात्मा को, ईश्वर को, प्रभु को हम महसूस करना शुरू कर दें। पहले तो हम उसको जानते हैं, फिर मन वहाँ लगाकर हम भावना से उसके प्रेम को अनुभव करना शुरू करते हैं। उसकी छत्र छाया में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और फिर भरपूर होना लगते हैं। जब भरपूर होने लगते हैं, मन बुद्धि हमारी तृप्त होने लगती है, हमारे अंदर फिर विवेक जागृत होता है। और जब विवेक जागृत होता है तो हमारी प्रॉब्लम जो पहले हुआ करती थी वो धीरे-धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो कलयुग में तो क्या हो रहा है, मन को हम संसार में लगाए हुए हैं और बुद्धि के द्वारा भगवान को हम पैरामीटर से मापने की कोशिश करते हो, देखते कुछ तो नहीं मिल रहा है तो क्या फ़ायदा, है ना? इस तरीके से हम कुतर्क करना शुरू कर देते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि मन और बुद्धि दोनों एक जगह लगी होगी परमात्मा में, तब फिर इस मन को प्रेम की अनुभूति होना शुरू होएगी, शांति की अनुभूति शुरू होएगी। संसार में वो चीज़ नहीं है। चल है ना, हर चीज़, जगत चल रहा है, कहीं भी कुछ स्थिरता नहीं है, हर पल हर चीज़ बदल रही है, तो फिर कैसे शांति? आप सो रहे हो, कोई आपको हिलाता-डुलाता रहे तो क्या शांति की अनुभूति होएगी?